की बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेस की, तो हम लोग त्रिपिटक को देखे हैं। त्रिपिटक में हम लोगों ने 3 चीजों को पढ़ा है। 3 चीजों, अभी 2 चीज पढ़े हैं, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। इन दोनों के बारे में जानकारी लिए हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, अब ठीक है साउंड। चला जाए, चीजों को देखा जाए, क्या बातें हैं। देखिए क्या क्या देखे हैं, फिर से हम बता देते हैं। हम लोग लिटरेरी सोर्सेस को देख रहे थे। लिटरेरी सोर्सेस में हम लोगों ने त्रिपिटक को देखना शुरू किया था। देखिए, लिटरेरी सोर्सेस करने का मतलब कि बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिली है, तो ये जानकारी कैसे मिली है भैया, इसके बारे में तो जानकारी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म के बारे में जानकारी कैसे मिली है। तो हम बोलेंगे बुद्धिज्म के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो लिखा हुआ कहीं ना कहीं हमें क्या मिला है, उसका स्रोत मिला है। उन्हीं स्रोतों में एक स्रोत है त्रिपिटका। क्या बोलेंगे, त्रिपिटक जो है उनमें से एक सोर्स है। त्रिपिटक को ही कहा लिया जाता है थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। मतलब जो लिखा गया है 3 चीजें, उनमें पहला क्या है, शुद्ध पिटक है। पहला क्या है, शुद्ध पिटक है। अब शुद्ध पिटक के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, शुद्ध पिटक जो हम है कल ही बताए थे आपको। कल के क्लास में शुद्ध पिटक के बारे में हमने ये चर्चा किया था कि शुद्ध पिटक को किसने कंपाइल किया था, आनंद ने कंपाइल किया था। यदि बात की जाए शुद्ध पिटक के बारे में, तो शुद्ध पिटक में भगवान बुद्ध के टीचिंग के बारे में जानकारी मिलती है। तो भगवान बुद्ध के टीचिंग को क्या किया गया है, इसमें शुद्ध पिटक में कंपाइल किया गया है। दूसरा आपका आता है क्या, विनय पिटक। क्या आता है, विनय पिटक। चलिए, दूसरा आता है आपका विनय पिटक। यदि बात करते हैं विनय पिटका के बारे में, तो इसमें क्या है, संघ चलाने का क्या है, नियम है। हम कह सकते हैं इसमें क्या है, मोनास्टिक कोड है। क्या है, मोनास्टिक कोड का कंपाइलेशन कहाँ है, तो बोलेंगे विनय पिटक में है। और कल के क्लास में हम आपको बताए थे कि विनय पिटक के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि ये किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, उपाली के द्वारा कंपाइल किया गया था। किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, बाई उपाली। ये किसके द्वारा लिखा गया, वाई आनंद, और ये बाई उपाली। यदि बात करते हैं तीसरे के बारे में, तो तीसरा क्या है, अभिधम पिटक। कल के क्लास में भी चर्चा किए थे। तो तीसरा क्या है, अभिधम पिटका। अभिधम पिटका। तो यदि बात करते हैं अभिधम पिटक की, तो यहाँ पे हमें कुछ पता होना चाहिए। देखिए, अभिधम पिटक के बारे में क्या पता होना चाहिए कि किसके द्वारा ये कंपाइल किया गया था। तो हम बोलेंगे मोगाली बात की जाएगी किसके बारे में, मोगाली पुत्र तिसा के द्वारा ये क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। तो किसके द्वारा कंपाइल किया गया था, कंपाइल बाई तिसा। तो मोगाली पुत्र तिसा के द्वारा कंपाइल किया गया था। और ये कब कंपाइल किया गया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के समय में ये कंपाइल किया गया था। यदि बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एनालिसिस है, यहाँ पे समरी है किसका, बुद्धा के टीचिंग का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, एनालिसिस एंड समरी ऑफ बुद्धास टीचिंग, टीचिंग। तो ये हमें पता होना चाहिए, बुद्धास टीचिंग ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें जो थी वो तो आपका लिटरेरी सोर्सेस है। तो पहला लिटरेरी सोर्सेस हमारा क्या हो गया, त्रिपिटक हो गया। दूसरा क्या होता है, तो बोलेंगे जातक कथाएं हो सकती है। तो दूसरा क्या होगा, जातक कथाएं होंगी, जातक फ्लोक्लोर होगा। क्या होगा, जातक कथाएं होगी। तो जातका क्या है, जातक तो जातक कथाएं होंगी
तीसरा बात करते हैं क्या होगा इसी में, तो तीसरा की बात जब करेंगे तो श्रीलंका के में जो है लिखा गया कुछ उपन्यास है वो आता है। तो श्रीलंका में वो लिखा गया उपन्यास है, उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको ये पता चलता है कि बुद्धिज्म धर्म क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमको क्या मिलता है, श्रीलंका। श्रीलंका को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, सिलोनीस, कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा सिलोनीस, मतलब श्रीलंका ही है, श्रीलंका है। तो ये हमको इतना पता होना चाहिए। यदि बात करते हैं सिलोनीस क्रॉनिकल की, तो इसमें क्या क्या है, श्रीलंका में कौन कौन महाकाव्य मिले हैं, महावंश मिला है, दीपवंश मिला है और अटाकथा मिला है। तो महावंश मिला है, क्या मिला है, महावंशा। महावंशा, महावंशा किसके द्वारा लिखा गया है भाई साहब, तो महावंशा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो पूछेगा तो बोलिएगा महानामा के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, महानामा। महानामा, तो महानामा। यदि बात करते हैं दूसरा क्या, दीपवंशा, क्या, दीपवंशा, दीपवंशा, वंश है दीपवंशा। तो हम इंग्लिश हिंदी में इसको पढ़ेंगे दीपवंश, इंग्लिश में लिखते हैं दीपवंशा के रूप में। दीपवंशा किसके द्वारा कंपाइल किया गया है भाई साहब, तो दीपवंशा जो है ये कंपाइल किया गया है वटागामिनी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, वटागामिनी, गामिनी। तो ये हमको इसके बारे में पता होना चाहिए, किसके द्वारा किया गया है, वटागामिनी के द्वारा किया गया है। तो ये हमको दीपवंशा के बारे में पता हो गया। वटागामिनी जो श्रीलंका का एक और महाकाव्य है जहां से बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है, वो है अटाकथा। तो ये भी लिखा गया है किसके द्वारा, वटागामनी, वटागामनी। तो हम बोलेंगे ये भी लिखा गया है अटाकथा, अटाकथा ये भी लिखा गया किसके द्वारा, वटागामनी के द्वारा लिखा गया है, वाई वटागामनी। वाई महावंशा, महानामा, महावंशा, दीपवंशा और अटाकथा, ये तीनों श्रीलंका के महाकाव्य के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा और बात करें तो हमको श्रीलंका के अलावा तिब्बत के कुछ साक्ष्य से हमें क्या मिलता है, बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। और वो तिब्बत का साक्ष्य कौन सा है, यदि पूछा जाए तो तिब्बत का साक्ष्य है दिव्यावादन। तो दिव्यावादन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एक है तिब्बत का साक्ष्य है। देखिए नेक्स्ट है क्या, तो तीसरा, फोर्थ नंबर हो गया तिब्बतियन क्रॉनिकल। तिब्बतियन क्रॉनिकल से जो है हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, और वो है आपका कौन, दिव्यावादन। दिव्यावादन कालचक्रा, दिव्यावादन, वादना कालचक्रा, कालचक्रा। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ से भी मिलता है बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी। इसके अलावा एक और चीज है मिलिंद पन्हा। किससे, मिलिंदो पन्हा से जो है जानकारी मिलती है, किसके बारे में, हमें बौद्ध धर्म के बारे में मिलती है जानकारी। तो मिलिंद पन्हा। अच्छा, मिलिंद पन्हा क्या है भैया, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रीक का एक राजा है मिलांडर, क्या नाम है उसका, मिलांडर। तो ग्रीक का राजा है मिलिंद। मिलिंद जो है पूछता है, कुछ आंसर मांगता है, कुछ क्वेश्चन पूछता है, किससे, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना से क्वेश्चन पूछता है। तो हमको मिलिंद पन्हा से जो है जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हा क्या है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, क्या है, क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। क्वेश्चन ऑफ मिलिंद जो है वो मिलिंद पन्हा है। तो मिलिंद पन्हा क्वेश्चन किससे पूछता है, आस्क आंसर फ्रॉम किससे पूछता है, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। किससे पूछता है, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। यदि पूछा जाए कि मिलिंद कौन है भैया, तो बोलेंगे ये मिलिंद जो है वो ग्रीक का क्या है, शासक है। तो हम बोलेंगे ही इज द ग्रीक रूलर। तो इसके बारे में, मिलिंद के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये
जानकारी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। तो ये समझ में आया। अब देखिए और कहां से जानकारी मिलती है, तो हम बोलेंगे जानकारी मिलती है महावस्तु निंद कथा से। बात करेंगे महावस्तु निंदना कथा से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपका हो गया कितना, 5 हो गया। चलिए छठा देखते हैं। तो इसको हम लोग हटाते हैं, कुछ चीजें और देख लेते हैं लिटरेरी सोर्सेस में। देखिए छठा लिटरेरी सोर्सेस की जब बात करेंगे हम लोग, तो क्या छठा लिटरेरी सोर्सेस हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे बुद्ध चरिता के बारे में। बुद्ध चरिता है, क्या है, बुद्ध चरिता से जो है, बुद्ध चरिता से जो है इसके बारे में जानकारी मिलती है। सातवां हम लोग क्या अभी चर्चा कर रहे थे, महावास्तु निंदना कथा से। महावास्तु निंदना कथा, यहां से जो है हमें जानकारी मिलती है किसके बारे में, जानकारी मिलती है बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा और बुद्धिज्म के बारे में कहां से जानकारी मिलती है यदि पूछा जाए तो हम कहां से जानकारी लेंगे, हम लेंगे जानकारी, जातक कथाएं हो गई, श्रीलंका हो गया, लगभग चीजें जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जो है जानकारी ली जाती है, जहां से सात हो गया, 7 बहुत है, बात करेंगे। तो यहाँ से जो है जानकारी हमको देखने को मिलता है किसके बारे में, बुद्धिज्म के बारे में। अब चलते हैं आगे थोड़ा और बुद्धिज्म को और डिटेल में क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, बुद्धिज्म के बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं, जहां से बीपीएससी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन जहां से भी उठा सकता है, वहां से क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग कि कहां से क्वेश्चन क्या कर सकता है, बीपीएससी उठा सकता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है क्वेश्चन बीपीएससी कहां से उठाएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि काल क्रम से क्वेश्चन उठाएगा, काल क्रम से क्वेश्चन उठाएगा, ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कहां से क्वेश्चन उठा रहा है भैया, तो अवाक्रांति से क्वेश्चन उठाएगा। बात करेंगे अवाक्रांति के बारे में, अवाक्रांति, अवाक्रांति से जो है क्वेश्चन उठाएगा, अवाक्रांति या बात करेंगे किसके बारे में, कंसेप्शन, कंसेप्शन, ये कंसेप्शन, इसका सिंबल क्या है भैया, अवाक्रांति का सिंबल क्या है, यहां से क्वेश्चन उठाएगा। तो बोलेंगे व्हाइट एलिफेंट है, क्या है, व्हाइट एलिफेंट है, व्हाइट एलिफेंट है, व्हाइट एलिफेंट जो है, एलिफेंट इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धिज्म, क्या रिप्रेजेंट, कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां से समझ में आएगा। दूसरा देखिए बर्थ, बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा, बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा। तो हम बोलेंगे लोटस, लोटस एंड बुल, लोटस एंड बुल, बर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा तो लोटस एंड बुल डालेंगे। यदि बात करेंगे गृह त्याग से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएगा तो गुड मॉर्निंग चंदन, यदि बात करेंगे गुड इवनिंग चंदन, गुड मॉर्निंग नहीं है। देखिए यदि बात करते हैं तो रिनंसिएशन, रिनंसिएशन मतलब गृह त्याग, रिनंसिएशन से क्वेश्चन उठाएगा तो क्या पूछेंगे, रिनंसिएशन को क्या दर्शाता है, तो बोलेंगे घोड़ा दर्शाता है, हॉर्स, हॉर्स जो है रिनंसिएशन को दर्शाता है। यदि बात करेंगे भगवान बुद्ध ने क्या किया था, मेडिटेशन किया था, क्या किया था, ध्यान लगाया था। तो मेडिटेशन से यदि क्वेश्चन उठाएगा, मेडिटेशन से क्वेश्चन उठाएगा कि मेडिटेशन किसको दर्शाता है, तो बोलेंगे मेडिटेशन किसको दर्शाता है, एम्प्टी सीट को, एम्प्टी सीट जो है, एम्प्टी सीट जो है, एम्प्टी सीट जो है, यदि एम्प्टी सीट रहेगा तो वो दर्शाएगा मेडिटेशन को, ध्यान को दर्शाएगा। वहीं यदि बात करेंगे निर्वाण के बारे में, निर्वाणा, यदि बात करेंगे निर्वाणा के बारे में तो निर्वाणा को क्या दर्शाएगा, तो बोलेंगे फुटप्रिंट, क्या दर्शाएगा, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट, फुटप्रिंट। और बात करेंगे उनके डेथ को क्या दर्शाएगा भाई साहब, तो डेथ की जब बात होगी तो स्तूपा, क्या दर्शाएगा, स्तूपा, स्तूपा जो है वो डेथ को दर्शाएगा।
और यहाँ से एक क्वेश्चन उठने की संभावना अधिक बनती है। तो यहाँ से इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसके आगे चलते हैं और हम लोग क्या देखेंगे, स्तूपा। जो स्तूप जो बने हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए बुद्धिस्ट स्तूप की जब बात की जाएगी तो 9 स्तूप जो है वो बने हैं। 9वें स्तूप के बारे में पता होना चाहिए, जबकि अशोक के जमाने में जो है 84,000 जो है स्तूप का क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। अशोक ने जो है वो जब बुद्धिज्म को फैलाया तो 84,000 स्तूपों का निर्माण विभिन्न विभिन्न जगहों पे करवाए थे, लेकिन उसके बारे में अशोका में पढ़ेंगे। बस इतना रखिएगा स्तूप के बारे में याद। 84,000 स्तूपास आर मेड बाई आर प्रिपेयर्ड बाई स्तूपास बाई अशोका। ये हमको याद रखना है। बस इसमें ये याद रखना है अशोक के बारे में। यहां से देखिए कुछ स्तूपास के नाम याद रखना है जो इंपॉर्टेंट स्तूपास हैं। 9 इंपॉर्टेंट स्तूपास जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रामग्राम का स्तूप। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रामग्राम का स्तूप, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्तूप है रामाग्रामा के स्तूप के बारे में पता होना चाहिए। रामाग्रामा कहाँ है भाई साहब, नेपाल में है। कहाँ है, नेपाल में है। अब चीजों को समझते हैं यहां से कि रामाग्रामा का स्तूप क्यों इंपॉर्टेंट है। लेकिन रामाग्रामा का एक लौता ऐसा स्तूप है भगवान बुद्ध का जो उनके ओरिजिनल किस पे बना है, वो ओरिजिनल एस पे बना है। बात करेंगे रेलिक्स पे बना है तो बोलेंगे इट इज द ओनली इंटैक्ट एंड द ओरिजिनल स्तूपा कंटेनिंग रिलिक्स ऑफ बुद्धाज। तो हम बोलेंगे भगवान बुद्ध के बात करेंगे जो एस है, ओरिजिनल एस है, और जो बंद किया गया था इंटैक्ट है। क्या है, इंटैक्ट है। इंटैक्ट एंड ओरिजिनल क्या कहेंगे, ओरिजिनल। इंटैक्ट एंड ओरिजिनल स्तूपा कंटेनिंग एसेस या कहेंगे रिलिक्स ऑफ बुद्धा। ये रामग्राम का याद रखिएगा। बाकी 9 और याद रखना है। कौन कौन याद रखना है, कुशीनगर उनसे रिलेटेड है, महापरिवार निर्माण से रिलेटेड है। पावा का बात करेंगे, अल्लाह कप्पा का बात करेंगे, वैशाली का बात करेंगे, राजगृह का बात करेंगे, कपिल वस्तु का, और बात करेंगे पिपली वन का, बात करेंगे इसके साथ साथ बेत्तापीड़ा का। तो ये 8 स्तूप और है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिकली पहला रामग्राम का जो स्तूप है वो ओरिजिनल है, जिसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी को खोला गया और अशोक ने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। तो कैसे करवाया भैया, तो इन सभी को खोल के करवाया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब करते हैं, क्योंकि बुद्धा के लगभग 200 वर्ष बाद अशोक का क्या होता है, शासनकाल आता है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। चलते हैं यहां पे देखते हैं 9 स्तूप के बारे में बात की। तो पहला रामग्राम का इंपॉर्टेंट है। दूसरा पिपली वन का याद रखिएगा, पिपली वना, ये हमको याद रखना है। तीसरा याद रखना है कुशीनगर। क्या याद रखना है, तीसरा याद रखना है कुशीनगर बात करेंगे, ये तो याद रहेगा कुशीनगर। चौथा याद रहेगा आपको कपिल वस्तु। चौथा क्या याद रहेगा, कपिल वस्तु, ये हमको याद रहना चाहिए। पांचवा क्या, राजगृह के बारे में पता होना चाहिए। राजगृह के अलावा पावा। नेक्स्ट 7वां की बात करते हैं, पावा के अलावा वेट्टापीड़ा बात करते हैं। पिपली वन, कुशीनगर, कपिल वस्तु, राजगिरी, पावा, वेट्टापीड़ा। इसके बाद 8वां हो जाएगा आपका वैशाली। 8वां क्या हो जाएगा, वैशाली। और 9वां हो जाएगा आपका
बात करेंगे अल्लाह कप्पा। अल्लाह कप्पा तो ये 9 स्तूप जो है बुद्धिज्म का, भगवान बुद्ध का है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रामग्राम का स्तूप है, जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। इसके अलावा क्या चीजें और एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में आपको, कि ये पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बता दो बुद्धा का जो जन्म हुआ उसको थेरवाद को मानने वाले कंट्रीज में जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे वेशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेशक। भगवान बुद्धा के जन्म को, भगवान बुद्धा के बर्थ को, बुद्धाज बर्थ is known as वेशक in which country, in थेरवादा कंट्रीज। थेरवाद समुदाय के लोग जो मानते हैं, तो थेरवाद जो है वो बेशक कहते हैं उसको, बुद्धा के जन्म को बेशक के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कुछ और। देखिए, यदि बात की जाए तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो हम आपको बताए थे कि क्या हुआ था, कि ब्राह्मण आए थे और ब्राह्मण कहे थे या तो ये बहुत बड़ा प्रतापी राजा बनेगा गौतम बुद्ध के बारे में, या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो ये कैसे उन्होंने बताया था, ये उन्होंने उनके शरीर पर 32 मार्क देख के बताया गया। उनके शरीर पे क्या था, 32 मार्क्स ऑफ महापुरुष के शरीर पे जो है 32 मार्क होते हैं। और ये देख के ब्राह्मण ने बताया था, 100 बाई ब्राह्मण एंड टोल्ड दैट ही बिकम्स अ किंग, ग्रेट किंग और अ ग्रेट तपस्वी, ये कहा गया था। यदि बात करते हैं इसके बाद की बात, देखिए भगवान बुद्ध का जन्म हो गया, भगवान बुद्ध के स्तूप के बारे में पढ़ लिए, लेकिन भगवान बुद्ध के बाद पीपल ट्री को जो है वो क्या किया गया, 3 बार काटा गया। उसके बारे में पता होना चाहिए। पहला तो है अशोक की रानी थी अशोकास क्यून तिसा रखा के द्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट किया गया था। तो पीपल ट्री कट बाई, देखिए को हटाते हैं, देखिए क्या कर रहा है, देखिए पीपल ट्री कट बाई, पहला तो था अशोकास क्यून, क्या नाम हम आपको बताएं, तिस्सा रखा। सेकेंड अटेम्प्ट किसके द्वारा किया गया, बोलेंगे पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था सेकेंड सेंचुरी में। पुष्यमित्र शुंग और तीसरा अटेम्प्ट किसके द्वारा किया गया, तो शशांक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, शशांक के द्वारा किया गया था। शशांक 600 एडी में शशांक के द्वारा। ये जो है इन तीनों ने क्या किया, पीपल ट्री को काटा, लेकिन हर बार, लेकिन एवरी टाइम क्या हुआ, एवरी टाइम न्यू पीपल ट्री प्लांटेड हियर, न्यू पीपल ट्री प्लांट। और ये अभी कहाँ है, ये आपका है बोधगया में। कहाँ है, बोधगया में। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। यदि बात करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं,
तो हमें क्या पता होना चाहिए, यहाँ कहाँ से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि सारनाथ में कहाँ गए थे। तो सारनाथ में जो गए थे और पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, तो डियर पार्क है। कहाँ है? डियर पार्क, डियर पार्क सारनाथ, फर्स्ट सरमन, फर्स्ट सरमन, ये हमें पता होना चाहिए। चलते हैं कुछ और जानते हैं इसके बारे में। यदि बात करते हैं तो हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? वेलू वन के बारे में पता होना चाहिए। वेलू वन बैम्बू ग्रोव मोनेस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो हम लोग वेलू वन बात करेंगे किसके बारे में? वेलू वन बैम्बू ग्रोव, बैम्बू ग्रोव मोनेस्ट्री के बारे में क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे जाके है जो भगवान बुद्ध जो है 3 महीने तक क्या किए थे? रुके थे। तो ये कहाँ है? राजगृह में है। कहाँ है? राजगृह, राजगृह में 3 मंथ स्पेंड किए थे, अपना 3 मंथ स्पेंड किए थे यहाँ पे। इसलिए इसके बारे में, वेलू वन के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है हमको जेठा वन के बारे में पता होना चाहिए। हमको किसके बारे में पता होना चाहिए? जेठा वन। बात करेंगे किसके बारे में? जेठावना, जेठावना। यदि बात करते हैं जेठावना के बारे में, तो जेठावन को डोनेट किया गया था बुद्धा को, डोनेट किया गया था बुद्धा को, डोनेटेड टू बुद्धा, टू बुद्धा बाई, बुद्धा बाई किसके द्वारा किया गया था यदि पूछा जाए तो हम बोलेंगे श्रावस्ती के अंथापिंडिका के द्वारा। अंथापिंडिका ऑफ श्रावस्ती। तो ये हमको जेठा वन के बारे में पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पूरी जानकारी लेंगे। अब देखिए कुछ चीजें और समझना है यहाँ पे। देखिए और क्या समझना है हमको, यदि बात की जाएगी बेसिकली, तो हमको यहां से हमको यहाँ पे ये जानना है कि देखिए घर छोड़ दिए तो क्या उनके पिता दोबारा उन्हें घर नहीं बुलाएं क्या? हाँ, उनके पिता ने 10 बार लोगों को भेजा। कितने बार भेजा? शुद्धोधना, शुद्धोधना धना सेंट, सेंट 10 डेलीगेशन, 10 डेलीगेशन, 10 डेलीगेशन, 10 बार भेजा गया कि जाओ और भगवान बुद्ध को जाके क्या करो? बोलो कि कपिल वस्तु आप क्या कीजिए? वापस आइए कपिल वस्तु। अब तो कपिल वस्तु को वापस बुलाने के लिए शुद्धोधन के द्वारा 10 बार भेजा गया डेलीगेशन को। लेकिन 9 डेलीगेशन जो हुए, 9 डेलीगेशन जो हुए, 9 डेलीगेशन वो वहां पे जाके क्या किए? संघ ज्वाइन कर लिए, संघ ज्वाइन कर लिए। 9 डेलीगेशन जो है वो क्या करते हैं? संघ ज्वाइन कर लेते हैं और बन जाते हैं अरहंत। क्या बन जाते हैं? अरहंत। 9 डेलीगेशन जो है बिकेम अरहंत, अरहंत। तो 9 डेलीगेशन जो है संघ ज्वाइन करके क्या बन जाते हैं? अरहंत बन जाते हैं। और 10वां डेलीगेशन जो जाता है कलुदाई, क्या नाम है उसका? 10th डेलीगेशन का, 10th डेलीगेशन जो जाता है डेलीगेशन, और उसका नाम है क्या? कलुदाई, कलुदाई। और कलुदाई कौन होता है? ये सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या है? दोस्त है। तो चाइल्डहुड फ्रेंड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? चाइल्डहुड फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है किसके? शुद्धोधन के, सॉरी सिद्धार्थ के, गौतम बुद्ध के बचपन के दोस्त हैं। ये जाता है और मैसेज देता है कि आपके पिता चाहते हैं कि आप वापस कपिल वस्तु आ जाएं। तो कपिल वस्तु आने के लिए वापस ये यहाँ पे क्या दिया जाता है? मैसेज दिया जाता है। अब चीजों को यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जब मैसेज दिया जाता है तो ये जो है तैयार हो जाते हैं आने के लिए, लेकिन बोलते हैं कि हम जो है क्या आएंगे? पैदल ही आएंगे, रिटर्न आएंगे। कहाँ? कपिल वस्तु। एग्री टू रिटर्न कपिल वस्तु, एग्री टू रिटर्न कपिल वस्तु, कपिल वस्तु फॉर, कपिल वस्तु फॉर 2 मंथ, फॉर
2 मंथ, 2 महीने के लिए जो है वापस आने के लिए तैयार होते हैं। और वो आते हैं कैसे? बाई फुट, बाई फुट, बाई फुट। कोई हाथी घोड़ा पालकी लेके नहीं जाने की जरूरत है, हम क्या करेंगे? पैदल ही आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन बीपीएससी पूछ सकता है। देखिए क्वेश्चन 1-2 जगह से और पूछ सकता है बीपीएससी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि कौन कौन जो थे उनके परिवार से जो है ज्वाइन किए थे, किसको? जब बुद्धिज्म को ज्वाइन किए थे, संघ को ज्वाइन किए थे, तो उनके बारे में जानकारी हमें पता होना चाहिए। तो यदि बात की जाए, ये पूछा जाए कि कौन कौन ज्वाइन किए थे, तो इंपॉर्टेंट है आनंद का नाम। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, आनंद का नाम इंपॉर्टेंट है। नाम इंपॉर्टेंट है, अनिरुद्ध का नाम इंपॉर्टेंट है। यदि बात करते हैं अनिरुद्ध, अनिरुद्धा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो थे 5 डिसाइपल में बात करेंगे, 5 टॉप डिसाइपल में जो थे, डिसाइपल्स कह सकते हैं, 5 चीफ डिसाइपल्स में थे शामिल। कौन? आनंद और अनिरुद्ध, जो इसके कौन थे? चचेरे भाई थे, कजन थे। कौन थे? कजन थे, यदि बात की जाए। इसके अलावा 7 वर्ष की उम्र में मात्र उसके पुत्र राहुल ने जो है, राहुल एट द एज ऑफ 7 इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था। क्या? बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया था। बात करेंगे संघ को ज्वाइन कर लिया था, तो ज्वाइन कर लिया था संघ को और ज्वाइन किए थे। और ये 10 चीफ डिसाइपल में एक थे, 10 चीफ, वन ऑफ द 10 चीफ डिसाइपल। यदि बात करेंगे 10 प्रमुख शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य कौन बने? राहुल बने। तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा उसका बात करेंगे प्रजापति गौतमी का जो है पुत्र नंदा जो है, इसने भी ज्वाइन किया था। तो नंदा, कल हम बताए थे नंदा और उपनंदा के बारे में। उनकी विमाता, मतलब ये कौन हुए? इनके मौसेरे भाई कह सकते हैं। तो ये हुए, इन्होंने भी ज्वाइन किया था क्या? आपका बुद्धिज्म। तो ये चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो उनके घर से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा कौन ज्वाइन किया था? प्रजापति गौतमी की थी ज्वाइन, प्रजापति गौतमी के अलावा शुद्धोधन, कौन? उनके पिता शुद्धोधना भी क्या किए थे? ज्वाइन किए थे। तो ये सभी जो है इनके फैमिली में से क्या किए? ज्वाइन किए थे बुद्धिज्म को। तो ये हमें पता होना चाहिए। चलिए और क्या पता होना चाहिए? कुछ राजाओं के बारे में जान लीजिए जो बुद्धिज्म को ज्वाइन किए थे। तो सम इंपॉर्टेंट किंग जो ज्वाइन किए थे, जैसे बिंबिसार। कौन? बिंबिसारा ज्वाइन किए थे इसके समय में। अजातशत्रु ज्वाइन किया था। अशोका तो बाद में बहुत सारा फैलाया था, तो अशोक के भी ले सकते हैं। प्रसेनजीत के बारे में पता होना चाहिए। उद्यन के बारे में पता होना चाहिए। उद्यन प्रसेनजीत, ये सब क्या थे? बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इन सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो ये था बौद्धिज्म के बारे में जानकारी। तो आज ही आपका ये क्लास, बौद्धिज्म का क्लास जो है समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो आपका जो है एंशिएंट अब लगभग क्या है? समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो एंशिएंट आपका समाप्त होगा। कल आपका 7 बजे जो है जैनिज्म का क्लास रहेगा। किस चीज का? इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कल 7 बजे आप जैनिज्म का क्लास देखिएगा। और ये आपका जो है आज आपका समाप्त होता है। परसों से आपका बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री फिर से शुरू हो जाएगा। और परसों से 2 क्लास चलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री और साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री फॉर बिहार एंड एंशिएंट हिस्ट्री फॉर इंडिया। तो 2 क्लास परसों से चलेगा। तो यहीं पे आज के क्लास को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।